बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की मुल्तान आमद। परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 152 बेड्स के सराय का संग बुनियाद रख दिया। कहा, चिल्ड्रन अस्पताल के मेडिकल और ओपीडी वार्ड्स की तामीर और बहाली का काम आखिरी मराहिल में है। चिल्ड्रन इमरजेंसी को भी स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जा रहा है। 152 बेड्स के सराय का संग बुनियाद रखा गया है। कहा, चिल्ड्रन अस्पताल के मेडिकल और ओपीडी वार्ड्स की तामीर और बहाली का काम आखिरी मराहिल में है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मुल्तान आमद। परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 152 बेड्स के सराय का संग बुनियाद रख दिया। सेहत की सहूलियात में बेहतरी लाने का मिशन। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के न्यू ब्लॉक का इफ्तिताह किया। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि मुल्तान में बलूचिस्तान और पूरे जनूबी पंजाब से मरीज आते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 200 बेड का तोसी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया। 150 इंडोर और 50 आउटडोर बेड्स होंगे। ये 200 बेड का कार्डियोलॉजी का सेंटर कंप्लीट हो गया है। 2 फ्लोर इसके आउटडोर के हैं, 2 फ्लोर इसके जो हैं वो इंडोर हैं। और मेरा ख्याल है मुल्तान और इसकी पूरी साउथ पंजाब की बेल्ट को इसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। 154 बेड की हमने सराय की भी आज ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहे हैं। बड़ी अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हम इसको भी जल्दी से जल्दी कितने दिन में ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह जी, दिसंबर में इंशाल्लाह उसको ख़त्म कर लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि चिल्ड्रन अस्पताल के मेडिकल और ओपीडी वार्ड्स की तामीर बहाली का काम आखिरी मराइल में है। चिल्ड्रन इमरजेंसी को भी स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जा रहा है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल की है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल की एमरजेंसी स्टेट ऑफ द आर्ट बन रही है। वहाँ पे इतनी बुरी हालत होती थी कि देख के दुख होता था कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल की जो हालत थी, इंशाल्लाह ताला उसकी रेनोवेशन, उसकी एमरजेंसी वो भी फुल फ्लैज चल रही है। तो जो मेरे साथ टीम खड़ी है, चाहे वो सेक्रेटरी हेल्थ हैं, CNW हैं, कमिश्नर हैं, बाकी सारी टीम है, ख़ास तौर पे यहाँ के एक्सीएन उसने बहुत मेहनत की है, बाकी सब लोगों ने जो जो यहाँ पे मौजूद हैं। तो आई होप कि ये एक शहर के लिए बड़ा रिलीफ है। और जो बाकी ब्रिज का काम और बाकी चीज़ें चल रही हैं, मुझे उम्मीद है कमिश्नर साहब वो भी टाइम पे मुकम्मल कराएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कार्डियोलॉजी अस्पताल में तरक्याती कामों का जायजा लिया और मरीजों से खैरियत भी दरियाफ्त की। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ फराज रमजान, मुल्तान। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की मुल्तान आमद। शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। परवेज इलाही कार्डियोलॉजी समेत मुख्तलिफ अस्पतालों के दौरे भी किए हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सेहत में बेहतरी के लिए मुतहरिक हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 154 बेड का संग बुनियाद रख दिया। कार्डियोलॉजी में प्रोसेस तरक्याती कामों का जायजे के साथ साथ मरीजों का हाल भी दरियाफ्त किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सेहत में बेहतरी के लिए मुतहरिक। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के न्यू ब्लॉक का इफ्तिताह किया। कार्डियोलॉजी में प्रोसेस तरक्याती कामों का जायजा के साथ साथ मरीजों का हाल भी दरियाफ्त किया। वज़ीर आला पंजाब ने चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स का भी दौरा किया। चिल्ड्रन अस्पताल में वज़ीर आला का MS और DMS ने इस्तकबाल किया। वार्ड्स का दौरा किया और सफाई के इंतजाम चेक किए। अस्पताल में तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी ने निश्तर 2 का विजिट किया। निश्तर अस्पताल 2 ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट को दिसंबर के आखिर तक ऑपरेशनल करने की हिदायत जारी की। वज़ीर आला ने निश्तर अस्पताल 2 के लिए नए जदीद बेड्स के मयार को सराहा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी तामीर व मवासलात, कमिश्नर RPO, डिप्टी कमिश्नर और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। सैयद मोहसिन रजा नकवी ने घंटा घर का भी विजिट किया, जहां पर कायद कैब बनाने वाले कदीमी दुकानदार से मुलाकात की। कायद कैब बनाने वाले दुकानदार अब्बास अली ने वज़ीर आला पंजाब को कायद कैब पहनाई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अहमद खान के हमरा फराज रमजान, रोही, मुल्तान। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का दौरा मुल्तान। IG पंजाब की ज़ेर सदारत RPO ऑफिस में अहम इजलास मुनक्किद किया गया। एडिशनल IG जनूबी पंजाब, RPO मुल्तान, CPO मुल्तान के इजलास में शिरकत। मुल्तान रीजन में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ उन्हें बेहतरीन सर्विस फ्राहम की जाएंगी। IG पंजाब ने कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ जारी क्रैकडाउन का भी जायजा लिया। IG पंजाब का कहना था कि हादसात की वजूहात में बड़ी वजह कम उम्री में मोटरसाइकिल चलाना है। तमाम अफसरान इस मुहिम में मजीद तेजी लाएं। तमाम थानों को पुलिस स्टेशन में अपग्रेडेशन दी जा रही है। नशियात की लानत को जड़ से खत्म करने के लिए जज्बा जहाज से काम करें। IG पंजाब ने RPO ऑफिस में कायम पुलिस खिदमत मरकज का विजिट भी किया। RPO मुल्तान ने IG पंजाब को पुलिस खिदमत मरकज पर ब्रीफिंग दी। IG पंजाब का अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान को इनामात देने का ऐलान। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का दौरा मुल्तान। IG पंजाब की ज़ेर सदारत RPO ऑफिस में अहम इजलास हुआ, जिसमें एडिशनल IG जनूबी पंजाब, RPO मुल्तान, CPO मुल्तान और
दिगर ने शिरकत की। मुल्तान रीजन में अमन और अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे लोधरा से मुल्तान नेशनल हाईवे रोड मुकम्मल ना हो सका। 60 किलोमीटर सड़क के लिए 7 अरब रुपए कम पड़ गए। लोधरा का मुल्तान नेशनल हाईवे अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। साबिक हुकूमत ने कारपेट रोड की तामीर के लिए 7 अरब रुपए का मंसूबा दिया, जिसमें 2 फ्लाईओवर और नहरों के पुल शामिल थे। मंसूबे पर 2 साल कबल काम शुरू किया गया। ठेकेदार पहले मरहले में ही सड़क तोड़कर गायब हो गया। मुसाफिरों को मजीद 2 साल सब्र करना पड़ा। अब कारपेट की बजाय आम रोड बनाया जा रहा है, जिसके दूसरे रोज ही सड़क जगह जगह से एक बार फिर टूटना शुरू हो गई। शहरियों ने मंसूबे के मुताबिक कारपेट रोड बनाने का मुतालबा कर दिया। सूरत हाल सर 2 साल के बाद शुरू हुआ भी है तो बिल्कुल टोटल पूरा हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कि गारे से बना है, नीचे से मिट्टी उड़ रही है, पत्थर निकल रहे हैं और पत्थर उड़ उड़ के लोगों को लग रहे हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अहम शाहराह को कारपेट बनाए। ठेकेदार ने बताया कि जिस मियार का ठेका मिला वैसे काम किया जा रहा है। कारपेट रोड का ठेका नामुकम्मल छोड़ जाने वाले ठेकेदार के खिलाफ इंक्वायरी जारी है। कैमरा टीम के साथ मुश्ताक भुट्टा, लोधरा। जहानिया में मुल्तान से बिहाड़ी रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। सड़क पर गहरे गड्ढे बढ़ गए। ट्रैफिक के रवाने भी मुतासिर हो गए। जहानिया के नवाही अड्डा पुल 14 पर मुल्तान ता व्यारी रोड 10 साल से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ने के बाद गाड़ियां खटारा बनने लगी। ट्रांसपोर्टर परेशान हैं। हादसा के बाद कई शहरी मौत के मुंह में चले गए और बीसीओ मजदूर हो गए। शहरियों, ताजरों और ट्रांसपोर्टर का कहना था कि वादे सब ने किए लेकिन सड़क नहीं बनवाई। गर्द गुबार के बाद सांस की बीमारियां फैल रही हैं और कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं। जी जो मुल्तान दिल्ली रोड है जो कि बहुत काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार है, जहाँ 4-4 फुट गहरे जो है ना गड्ढे पड़ चुके हैं। आए रोज़ जहाँ बहुत ज़्यादा हादसा हो रहे हैं, काफ़ी टूट फूट का शिकार भी है। हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द बनवाया जाए। ये मुल्तान से व्याड़ी तक जाते हुए अक्सर गाड़ियाँ टूट फूट जाती हैं, मुसाफिर परेशान होते हैं, आए रोज़ हादसा होते रहते हैं। तो मेरी आला हुकाम से अपील है कि हमें इस मुश्किल से छुटकारा दिलाया जाए। शहरियों का कहना था कि वोट इसे ही मिलेगा जो सड़क बनवाएगा। शहरियों और तुलबा ने निगरां हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज, जहानिया। मियां चन्नू इंतजामिया और ठेकेदार की गफलत। इंटरचेंज से मिलाने वाली सड़क से मैनहोल्स के ढक्कन गायब। मियां चन्नू, तुलंबा और अब्दुल हकीम को इंटरचेंज से मिलाने वाली सड़क पर मैन होल्स के ढक्कन गायब। स्कूल जाने वाले तलबा की मुश्किलात में इजाफा। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। मेन होल के ढक्कन ना होने की वजह से ये साथ ही स्कूल है, रोजाना हादसा मामूल बन चुके हैं। हमारी इंतजामिया से अपील है ये ढक्कन जल्द से जल्द लगवाए जाएं ताकि हादसा से बचा जा सके। शहरियों ने बताया कि मैन होल्स की गहराई 30 फुट है। रोजाना कोई न कोई हादसा हो जाता है। इस अपना मेन हॉल की गहराई 30 फुट है। रोज़ाना के मामूल के मुताबिक एक्सीडेंट हो रहे हैं। इंतज़ामिया से अपील है कि इसके फौरी ढक्कन लगवाएं। शहरियों का कहना था कि ये सब कुछ मियां चन्नू इंतजामिया की गफलत का नतीजा है। मुतअद्दिद बार आगाह किया लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। आला हुकाम फौरी नोटिस लें। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ गुलाम हैदर, रोही, मियां चन्नू। हासिलपुर इंतजामिया की नाअहली। शहर के वाहिद तफरीगाह इलामा इकबाल पार्क में सफाई के नाकिस इंतजाम। जगह जगह कूड़े के ढेर। पानी का मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से वॉशरूम ताफुन फैलाने लगे। झूले भी टूट फूट का शिकार हैं। हासिलपुर की वाहिद तफरीगाह इलामा इकबाल पार्क इंतजामिया की आंखों से ओझल। मुनासिब देखभाल न होने से शहरी तफरीह सहूलियात से महरूम। पार्क में जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। पानी का मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से वॉशरूम ताफुन फैला रहे हैं, जबकि बेंच और लाइट्स पोल भी टूट फूट का शिकार है। वाहद हासिलपुर का एक पार्क है और इसमें बिल्कुल भी सफाई का निज़ाम नहीं है। बच्चे ट्रिप लेकर आए, इनके लिए वॉशरूम में पानी नहीं है। गंदगी हर जगह पे। इधर आप कैमरा घुमा के देखिए तो शॉप पर गार्बेज हर जगह पे पड़ा हुआ है। झूले भी टूटे हुए हैं और मैनेजमेंट बिल्कुल पुअर है और मैनेजमेंट को इस पर ज़रा ध्यान देना चाहिए और इस पार्क की जो हालत है इसको ज़रा बेहतर बनाना चाहिए। ट्रिप पे हम आए हैं, यहाँ गंदगी और झूले टूटे हुए हैं, यहाँ सफाई नहीं की हुई। हम यहाँ पे झूले लेने आए थे, ट्रिप आई थी हमारे यहाँ पे झूले सब टूटे हुए हैं। यहाँ पे मरम्मत इनको करानी चाहिए और सफाई करानी चाहिए। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर भावलपुर से पार्क की हालत फौरी तौर पर बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आसफ खोखर के साथ मलक अब्दुल रशीद, रोही न्यूज, हासिलपुर। मैप्को हुकाम की गफलत। तोनसा शरीफ की बस्ती हेरो गरबी में खंबा टेढ़ा हो गया। बिजली की तारें जमीन पर गिर गईं।
करंट घरों तक पहुंच गया। लोगों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। अहले इलाका की दरखास्त पर मैप्को एहलकार बिजली बंद करके गायब हो गए। पीने का पानी की शदीद किल्लत। शहरी मैप्को हुकाम की नाअहली के खिलाफ सरापा एहतजाज है। तोनसा शरीफ के बस्ती हीरो गरबी में 4 रोज कबल 11,000 केवी का खंभा टेढ़ा हो गया, जिसकी वजह से बिजली की तारें जमीन पर आ गईं और करंट लोगों के घरों तक पहुंच गया। अहले इलाका की दरखास्त पर हकाम बिजली मुनक़ता करके गायब हो गए। मकीनों ने एहतजाज करते हुए बताया कि अब खंभा गिरने के करीब है। बिजली बंदिश की वजह से 2 बस्तियों में पीने के पानी की शदीद किल्लत है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मकीनों का कहना था कि बच्चों ने तारों को झूला बना रखा है। मैप्को हुकाम की गफलत की वजह से खंभा किसी भी वक्त गिर सकता है। खंबा डट्ठा पे आज कने 4 दीवार पहले दा तारा भी सारा जमीन ते पहले 3 दीवार खड़िया रह गए झिक्या बंदे गुजरते रह गए दूसरे बंदे को करंट लगे। बिल्कुल इवें है निके निके बाल सर जी काफ़ी हैवी बिजली 11,000 केवी दी ते निकी निके बालें दी जिंदगी को खतरा है। ओ नाल इने टच थीने ते झूलदे खणन कहीं नहीं गाल नहीं की थोड़े सामने तारा डट्ठा पैन माल डंगर छोटे छोटे बच्चन सही बिजली कटीज गई है। सब कुछ को नहीं बाकी जान का खतरा है निके निके बच्चन। अहले इलाका ने आला हुकाम से फौरी तौर पर बिजली बहाल करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ अजमत गुजदार, रोहित, तोनसा शरीफ। यहाँ आगाह करें, मुल्तान में महंगाई आसमान पर पहुंच गई। गरीब फल खाने को तरस गए। सेब 250 से 450, अंगूर 400 से 650 रुपए किलो में, जबकि केला 180 रुपए फी दर्जन हो गया। शहरियों का कहना था कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल से पूरी होती है, फल खाना तो बहुत दूर की बात है। बढ़ती महंगाई के बायस सब्जियां और फल गरीब की पहुंच से बाहर हो गए। खरीदारी के लिए आए शहरी मायूस लौटने लगे। सेब 250 से 450, अंगूर 400 से 650 रुपए और अनार 650 रुपए फी किलो, जबकि केला 180 रुपए दर्जन हो गया। दुकानदारों ने बताया कि मंडी से फल महंगे मिलते हैं, इसलिए महंगे दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। ये रेट इसीलिए है क्योंकि पेट्रोल की वजह से, अगर पेट्रोल सस्ता हो तो हर चीज़ सस्ती होती है। पीछे से पेट्रोल वो कहते हैं इतनी की चीज़ नहीं है, तो पेट्रोल जितने का पेट्रोल हमारा फ्यूल लग जाता है, इसी वजह से ये चीज़ें महंगी हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई अरूज पर है। 2 वक्त की रोटी मुश्किल से पूरी होती है, फल खाना तो बहुत दूर की बात है। जो बंदा 500 का 1000 का 1-2 दिनों में लेके जाता था फ्रूट, वो अब 1 हफ्ते में लेके जाता है इतने का, सिर्फ महंगे होने के। शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जैन के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। सर्दी आते ही हारूनाबाद में खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। शहरी ड्राई फ्रूट की दुकानों से खाली हाथ लौटने पर मजबूर। कहते हैं गुज़श्ता साल के निस्बत कीमतों में 80% इजाफा हुआ। अब ड्राई फ्रूट खरीदना मुमकिन नहीं। हारूनाबाद में मौसम सर्द होते ही ड्राई फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। चलगोजा 10,000, सब्ज इलायची 4500, काजू 3200, अखरोट 800 और मूंगफली 700 रुपए फी किलो हो गई। शहरियों का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल खुशक मेवाजात की कीमतों में 80% तक इजाफा हुआ। अब ड्राई फ्रूट खरीदना मुमकिन नहीं। 2022 की निस्बत आप जो इस मौसम सरमा में जो रेट है वो तकरीबन 100% जो है इंक्रीज कर चुके हैं, तो आम लोगों के लिए मतलब ड्राई फ्रूट खाना और लेना बहुत मुश्किल बन गया है। दुकानदारों ने बताया कि महंगाई के साथ साथ खुशक मेवाजात की किल्लत भी कीमतों में इजाफे का सबब बनती है। पिछले साल की निस्बत इस साल हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो यही वो दुकान है जहाँ पर पिछले साल कस्टमर के खड़े होने की जगह नहीं हुआ करती थी, तो आज वही दुकान बिल्कुल खाली पड़ी है। खुशक मेवाजात की अफादियत अपनी जगह, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई ने ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल नामुमकिन बना दिया है। कैमरा टीम के साथ शर्जील हाशिर, हारूनाबाद। जतोई में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही वॉक। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मेहर अब्दुल माजिद ने टीम के हमरा कम उम्र ड्राइवर्स पर पाबंदी से मुतालिक बताया। पंजाब सरकार ने कम उम्र ड्राइवर्स के बाइक और गाड़ी चलाने पर पाबंदी आयद कर दी। इस हवाले से शहरियों को आगाही फराहम करने का सिलसिला जारी है। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को नाकों पर रोक कर पाबंदी से मुतालिक आगाही दी। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मेहर अब्दुल माजिद ने भी टीम के हमरा शहरियों को पाबंदी से मुतालिक बताया। कोई भी बंदा लाइसेंस के बगैर गाड़ी मत चलाए और कम उम्र कोई भी लड़का गाड़ी चलाते या मोटरसाइकिल चलाते हुए नजर न आए। वालिदैन अपने कम उम्र बच्चों को हरगिज बाइक या गाड़ी चलाने न दें। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का कहना था कि कम उम्री में बाइक और गाड़ी चलाना कीमती जानों को रिस्क में डालना है। यहाँ पे कैंपेन चल रही है, कम उम्र बच्चे जो आजकल ड्राइविंग कर रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, रिक्शे चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं और इससे एक्सीडेंट की रेशो बहुत ही बढ़ चुकी है। ASI मोहम्मद मुख्तियार का कहना था कि कम उम्र ड्राइवर्स की वजह से हादसात में इजाफा हुआ। जतोई की आवाम से जो है ना मेरी अपील है कि वो लोग सारे जतोई की आवाम से अपील है कि लाइसेंस बनवाएं। हम हर वक्त मौजूद हैं लाइसेंस बनाने के लिए।
ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आगाही मुहिम के बाद अमल न करने वाले शहरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मोहम्मद इब्रार राना, रोही, जतोई। थल की हुनरमंद खवातीन की सुने गए। बहबूद एसोसिएशन ने हाथ से तैयार मलबूसात के फरोख्त के लिए रंगपुर में स्टॉल्स लगा दिए। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद खान ने मीना बाजार का इफ्तिताह किया। तकरीब के इख्तिताम पर हुनरमंद मर्द खवातीन में सिलाई मशीनें और रेहड़ियां तकसीम की गईं। हल्की हुनरमंद खवातीन को अब मिलेगा पूरा मुआवजा। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद खान ने रंगपुर में मीना बाजार का इफ्तिताह कर दिया। कढ़ाई वाले मलबूसात बड़ी नफासत से स्टॉल्स में सजा दिए गए। सदर बहबूद एसोसिएशन कैसर शमीम का कहना था कि कोटद्दू, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान में खवातीन कढ़ाई वाले सूट तैयार करती हैं। बारीक और नफीस काम को पूरे मुल्क में पसंद किया जाता है। जी, मुल्तान बहबूद एसोसिएशन की तरफ से हमने मुल्तान के, जैसे इन्होंने बताया कि हुनरमंद खवातीन घर में बैठी हैं, वो बाहर नहीं निकलती, कोटद्दू से हैं, मुजफ्फरगढ़ से हैं, थल के एरिए से हैं, बहुत ही अच्छा काम करने वाली औरतें हैं। तो उनका काम हमने, आप देख सकेंगे इधर आप दिखा सकें कि ये वाला सारा काम हम उन्हीं औरतों से लेते हैं, खरीदते हैं और उनको हम डायरेक्ट देते हैं पैसे, ताकि वो बीच वाला आदमी ना कमा सके, औरतों को खुद ज्यादा रोजगार मिले। कैसर शमीम का मजीद कहना था, हुनरमंद और बासलाहियत खवातीन के तैयार करदा मलबूसात फरोख्त के लिए शहरों में भेजे जाते हैं। खवातीन कपड़ों पर मुख्तलिफ अक़साम की कढ़ाई करती हैं, जिन्हें खासा पसंद किया जाता है। इन औरतों के लिए हमने कोशिश की हुई है कि अगर कोई बच्चे कोई रोजगार का चाहते हैं तो हम उनको रोजगार के लिए भी करते हैं कि रेहड़ियां दे दी, ताकि उस पर वो अपना चावल वगैरह लगा के तकसीम कर सकें और अपने घर का सर्कल चला सकें। इसी तरह से जो औरतें सिलाई और कढ़ाई सीख जाती हैं, सिलाई, कटिंग और स्टिचिंग, उनको हम सिलाई मशीनें देते हैं कि घर से बैठ के वो सिलाई कर सकें, ताकि उनको बाहर निकलने की ज़रूरत ना पड़े और अपने घर अपना कमा सकें और अपना घर चला सकें। जनरल सेक्रेटरी बहबूद एसोसिएशन सारा आलमगीर का कहना था कि घर में सिलाई कढ़ाई करने वाली खवातीन को इनकी मेहनत का पूरा मुआवजा नहीं मिलता। हम इनसे चीज़ें बनवा कर खरीदते हैं और आगे फरोख्त करते हैं। बहबूद में हम बहुत सारे काम करते हैं। मुल्तान ब्रांच में खास तौर पे औरतें घर पे बैठे काम करती हैं, उनको वो मुआवजा नहीं मिलता। उनके पास हुनर है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो घर से नहीं निकल सकती। हम उनके लिए उनसे चीज़ें खरीदते हैं, हम आगे बेचते हैं, उनको अच्छा मुआवजा देते हैं। ये वो हुनर हैं, हमारे मुल्तान की कढ़ाइयाँ, हमारे इस सारे साउथ पंजाब की एरिया की सारे हुनर हैं जो कि ख़त्म होते जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि औरतें नहीं काम करती या बाहर नहीं निकल सकती। तकरीब के दौरान बहबूद एसोसिएशन की जानब से हुनरमंद मर्द व खवातीन में सिलाई मशीनें और रेहड़ियां तकसीम की गईं। इस तरह के बाज़ारों के इनकास से थलवा गिरदोनवा की हुनरमंद बासलाहियत खवातीन को उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा मिल रहा है। कैमरा टीम के साथ राना परवेज अख्तर, रंगपुर। जतोई में शहरियों ने छुट्टी के दिन मछली पॉइंट का रुख कर लिया। हफ्ते भर की मसरूफियत और ज़हनी तनाव को दूर करने के लिए दोस्तों के साथ मिल बैठने का प्लान किया। दोस्तों ने मछली पर खूब हाथ साफ किए। जतोई में शहरियों ने छुट्टी के दिन हफ्ता भर की थकावट को दूर करने के लिए मछली पॉइंट का रुख कर लिया। शहरियों का कहना था कि छुट्टी का दिन मिलता है जिसे दोस्तों के साथ एंजॉय करने, थकावट और टेंशन दूर करने के लिए इकट्ठे हुए और मछली खाने का प्लान किया और गपशप की। दोस्तों से सुना था जो खा के गए हैं कि यहाँ की जो ग्रिल फिश है बहुत अच्छी है और हमने जायका टेस्ट भी किया है। जो उन्होंने कहा था वैसे उसके अपने म्यार पे भी पूरा उतरे हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि मसरूफियत के लिए इस पुरफितन दौर में अपने लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। इतवार को अपने लिए वक्त निकालते हैं और छुट्टी एंजॉय करने के लिए दोस्त इकट्ठे होते हैं। दोस्त इकट्ठे हुए, खूब गपशप की और ग्रिल फिश खाई। मिसम होटल ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਸ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਲ ਫਿਸ਼ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਸੇ ਵਾਕਈ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੋਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਠੰਡ है। बस ये दोस्तों नाल आया है, फिश खाती है से। मालिक रेस्टोरेंट का कहना था कि हमारे रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी ग्रिल फिश, सज्जी और पकोड़ा फिश है। दूर दराज इलाकों से शहरी यहाँ आते हैं और मछली खाते हैं। जी, फिश के हवाले से हमारे पास माशाल्लाह बहुत अच्छी फिश होती है और इसके अंदर हम सबसे स्पेशल जो हमारी होती है वो ग्रिल्ड फिश होती है। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है उसका। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो है ना तंदूरी फिश जो हम पेपर फाइल के अंदर उसको तैयार करते होते हैं, बहुत ज़बरदस्त होती है। काफ़ी दोस्त दूर दराज इलाकों से उनको लुत्फ़ अंदोज़ के लिए यहाँ आते रहते हैं। सिज्जी बहुत अच्छी होती है हमारे पास, उसे फ्राई करते होते हैं और पकोड़ा फिश बहुत ज़बरदस्त। मसरूफियत के इस दौरे फितन में अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों के साथ मिल बैठने से तमाम थकावट दूर हो जाती है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इब्रार, राना, रोही, जतोई।
मुल्तान के शहरियों ने संडे को फंडे बनाने के लिए पार्कों का रुख कर लिया। बच्चे भी वालिदैन के हमरा इलामा इकबाल पार्क पहुंच गए और खूब हल्ला गुल्ला किया। शहर औलिया के बासियों ने संडे को फंडे बनाने के लिए अलामा इकबाल पार्क का रुख कर लिया। फैमिलीज के हमरा पार्क में सब खूब लुत्फानंदोज हुए। आज हमारी स्कूल की छुट्टी है तो हम अपने बहन भाइयों के साथ स्कूल झूले झूल रहे हैं और मजे कर रहे हैं। कोई झूला झूलते नजर आया तो किसी ने दोस्तों के साथ खेलना पसंद किया। वालिदैन भी बच्चों के साथ छुट्टी का दिन गुजारने पर खुश दिखाई दिए। छुट्टी का दिन तो फैमिली के दरमियान में ही गुजरता है। अब जैसे बच्चों के लिए आगे हैं, दिन भर तो ऑफिस के अंदर बिजी होते हैं, अब थोड़ा सा फिजिकली इनको एक एक्सरसाइज मिल जाती है और थोड़ा सा एनवायरनमेंट जैसे ग्रीनरी मौजूद है, यहाँ पे अच्छी आबो हवा है, बच्चों को उसके अंदर सांस लेना, उसके अंदर खेलना कूदना, इकोनॉमिकली एक तफरीह है ये। बच्चों का कहना था कि संडे का दिन एंजॉय करने के लिए होता है। मौसम भी सुहाना है, दोस्तों के साथ खेलने में मजा आ रहा है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान।